जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछला वीडियो मौलिक अधिकार के पार्ट 2 बताया था। आज हम आपको मौलिक अधिकार के पार्ट 1 समानता का अधिकार बताया था। आज हम आपको मौलिक अधिकार का सेकंड पार्ट 2 बताएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। पार्ट 1 में मैंने अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक बताए थे और स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का है, जिसमें हमें स्वतंत्रता के कितने कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। वैसे स्वतंत्रता है क्या, स्वतंत्रता अधिकार है क्या? तो स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जिसके माध्यम से हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि स्वतंत्रताओं के आधार पर हम अपने समाज में रहकर एक अच्छा जीवन यापन करते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता हमें जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद हमें पूर्ण रूप से हर चीज में स्वतंत्रता मिले, इसी के लिए संविधान बनाया गया था, जिससे कि बिना भेदभाव के भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार मिले, बराबर में स्वतंत्रता मिले। उनके हर एक चीज में हर नागरिक को जितनी स्वतंत्रता जितनी मिले, वैसे हर प्रत्येक नागरिक को उतनी स्वतंत्रता मिले। इसलिए एक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में रखा गया है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कानूनी तौर से हमें ये अधिकार दिए गए हैं। और हर देश में जो भी देश है, उस हर देश में जो भी वहाँ के नागरिक हैं, हर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार ही एक ऐसे अधिकार हैं जिसके आधार पर वो देश में स्वतंत्र रूपी से रह सकता है। तो वैसे ही हमारा मौलिक अधिकार में सेकंड पार्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब उस स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 के 6 पार्ट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 6 पार्ट दिए गए हैं। 19 के 6 पार्ट बताए गए हैं। अब ये 6 पार्ट में एक एक चीजें डिवाइडेशन करी गई हैं कि 19 A B C D E F, जिसमें से 19 A का है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अपने विचार किसी भी सभा में कानून के दायरे में अपने विचार रख सकते हैं, जिससे किसी का अनहित न होना चाहिए, कोई ऐसी बुराइयां ना हो, इनका विशेष हमें ध्यान रखना होता है, लेकिन अपनी बात हम रख सकते हैं। दूसरा है 19 का बी, क्या है? अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब हम किसी भी सम्मेलन में पूर्ण स्वतंत्रता से वहां पर जा सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, शस्त्र भी रख सकते हैं। हर तरह की स्वतंत्रता हमको कानून संविधान के द्वारा में देता है। अब इसमें 19C में दिया है समुदाय और संघ निर्माण में स्वतंत्रता। हम अपना समुदाय बना सकते हैं। हम कई लोगों के आधार पर, जैसे हम कमेटी बनाते हैं, ऐसे मेंबर्स होते हैं, इसी तरह हम किसी तरह का कोई समुदाय और संघ भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें संविधान पूरी तरह से आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है। इसके बाद में 19 का सी हो गया, डी रह गया भ्रमण की स्वतंत्रता। हम अपने भारत देश में कहीं भी घूमें, कहीं भी जा सकते हैं और वहां पर हर तरह की सुविधाओं से, जो सुविधाएं हमें यहाँ मिल रही है, वही सुविधाएं हम अपने भारत के किसी भी कोने में जाकर वो सुविधाएं हमें मिलेंगी। जो कानूनी अधिकार हमें यहाँ प्राप्त है, वही हमें वहाँ भी अधिकार प्राप्त हैं। बशर्ते हमको हर एक अधिकार के साथ साथ में कानून के कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हमें विरोध नहीं करना होता है और जिसका हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना होता है और जिसका हमें पालन करना होता है। क्योंकि हर एक सहूलियत के साथ साथ में कानून अगर कहीं कहीं पे हमें छूट देता है, तो कहीं कहीं पे हमको कहीं पे हम पे प्रतिबंध भी लगता है कि आप इस तरह का नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, लेकिन
उसमें बहुत सी चीजें कंडीशंस भी होती हैं, हमको कंडीशन को भी फॉलो करना होता है। तो भ्रमण का अधिकार है, हम अपने भारत देश में कहीं भी घूम सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, वहाँ रुक भी सकते हैं और जितने चाहे उतने दिन घूमें फिरें और फिर अपने आप जहाँ रहते हैं वहाँ पूर्ण मूल जगह आ सकते हैं। इसके बाद में निवास का अधिकार। निवास का अधिकार है हम जहाँ जन्म लेते हैं या अपने भारत के किसी भी स्थान पर जाके हम अपने निवास ले सकते हैं, रह सकते हैं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, रहने का अधिकार है। तो हम आसानी से अपने भारत देश में आसानी से निवास स्थान बना सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। इसके बाद में हमारा है व्यवसाय का अधिकार। व्यवसाय में भी है हम अपने भारत देश के अंदर किसी भी चीज का व्यापार जो कानून के दायरे में आता हो, जो हमारे देश और राज्य के जो केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के जो कानून हैं और वहाँ के जो रूल्स हैं सबके फॉलो कर कर और वहाँ का जो समुदाय सिस्टम है, जो वहाँ का लोगों का जो स्टेटस है, हर चीज का ध्यान रख के आप किसी तरह का कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं भारत देश के कोने कोने में, क्योंकि हमें व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतंत्रता है 19 के F में। तो इस तरह हमें स्वतंत्रता के 19 ए के पूरे 6 सेक्शन दिए गए हैं, A B C D E F तक दिए गए हैं, जो हमें इस बात को प्रमाणित करता है कि हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन किस तरह की हमें स्वतंत्रता, इस सारी स्वतंत्रताओं को पूर्ण रूप से बताया गया है। इस तरह हमने आपको संविधान के स्वतंत्रता में 19A बताया है, जो आपको पूर्ण रूप से बता दिया है। और अगर इसमें किसी तरह की कोई तुम्हें आपको दिक्कत हो रही हो समझने में, सुनने में या हमें कोई समझाने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हम और आपको और बेहतर ढंग से समझाएं। और अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो भी वीडियो रोज डालते हैं वो आप तक टाइमली पहुंचता रहेगा, जिससे आप हमारे हर सीरीज को, जैसे मैं कानून इस समय संविधान पढ़ा रहा हूँ तो संविधान के स्टेप बाय स्टेप एक एक मैं कड़ी लेके चल रहा हूँ, जिससे कि मैं आपको पूरे 395 प्लस 470 हमने आपको बताने का पूरा जिम्मा ले रखा है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे 470 धाराएं, 22 जो है भाग और 12 अनुसूचियों को पूर्ण रूप से आपको अच्छे से स्टडी कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग इसको समझें, पढ़ें और इंडियन पॉलिटिक्स का मजा लें। जय हिंद।